Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, हमने अपने एक्सरसाइज 2.4 से 8th क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 9th को कंटिन्यू करेंगे। एंड द स्टेटमेंट ऑफ 9th क्वेश्चन इज वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वेरीफाई का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स के दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। हमें इसको शो करना है कि हम या तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिख ले या इसी चीज़ को हम इस तरीके से लिखेंगे तो भी क्या होगा, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल ही होगा। यानी कि इस चीज़ को हमें वेरीफाई करना है। अब तक तो इस आइडेंटिटी को हम वैसे ही यूज़ करते थे, बट अब इसको वेरीफाई भी करके दिखाना कि कैसे हैं। तो इन जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसको हम एक साइड लेके चलते हैं LHS या फिर RHS, एंड अदर साइड के क्या दिखा देते हैं, उसको इक्वल दिखा देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। सो फर्स्ट पार्ट है, उसमें क्या किया हमने, टेकिंग RHS को ले लिया हमने, यानी कि राइट हैंड साइड को, दैट इज एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें क्या है कि यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स दिख रही है ना, और दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है। इसका मतलब कौन सा साइन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ब्रैकेट्स की एक दूसरे के साथ। सो फर्स्ट मैंने उठाया एलिमेंट एक्स की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर जितने भी हमें टर्म्स दिख रही हैं सभी के साथ करेंगे। सो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ किया तो हमें मिल गया एक्स क्यूब। फिर हमने एक्स की मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई के साथ किया तो हमें मिल गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई। फिर हमने एक्स की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर के साथ किया तो हमें मिल गया एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, y की मल्टीप्लाई की, क्योंकि x की तो हर किसी टर्म के साथ हो गई है। अब हम अपनी नेक्स्ट टर्म उठाएंगे एक ब्रैकेट से, हमने स्टार्ट किया ना यहाँ से मल्टीप्लाई करना, तो इसकी नेक्स्ट टर्म है y। सो y की मल्टीप्लाई हमने x स्क्वायर के साथ की तो हमें मिल गया x स्क्वायर y। फिर हमने y की मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई के साथ की तो हमें मिल गया माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और y की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर के साथ की तो हमें मिल गया y क्यूब। ठीक है, आई होप कि आपको प्रोडक्ट कैसे ओपन करनी है समझ में आया होगा। एक टर्म उठा लेनी है एक ब्रैकेट से, उसकी प्रोडक्ट हमें हर एक एलिमेंट या हर एक टर्म के साथ कर देनी है। फिर हम अपना नेक्स्ट टर्म उठाएंगे, उसकी हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो उसके बाद हमारा है एक्स स्क्वायर वाई, माइनस में है एक्स स्क्वायर वाई, प्लस में यानी कैंसिल आउट हो गया, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर यानी कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया अपने पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यही क्या था, अपनी LHS थी, दैट इज इक्वल टू LHS। यही हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, वेरीफाई करना था, हैंस इट इज़ वेरीफाइड। नेक्स्ट है अपना सेकंड पार्ट, इसमें भी सेम ही है। तो हम क्या करेंगे, RHS को लेके चलेंगे, टेकिंग RHS। क्या है स्टूडेंट्स अपनी, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें फिर से क्या करना, मल्टीप्लाई करनी है, x की करेंगे सभी टर्म्स के साथ। तो x की एक्स स्क्वायर के साथ की हमें मिल गया एक्स क्यूब, फिर हमने x की एक्स वाई के साथ की तो हमें मिल गया एक्स स्क्वायर वाई, और x के हमने वाई स्क्वायर के साथ की तो मिल गया एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट टर्म उठाएंगे, क्या है, माइनस वाई। सो माइनस वाई की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और माइनस वाई की मल्टीप्लाई एक्स वाई के साथ करेंगे तो हमें मिल गया माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस वाई की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर के साथ करेंगे तो हमें मिल गया माइनस वाई क्यूब। फिर चेक करेंगे, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में माइनस में कैंसिल आउट, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल आउट। सो इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यही क्या था अपनी LHS। सो इट इज इक्वल टू LHS। सो इस प्रकार आप अपने 9th क्वेश्चन को कर सकते हो स्टूडेंट्स, कि हमें वेरीफाई करना है, यानी कि दोनों साइड्स को इक्वल दिखाना है। हमने RHS को लिया क्योंकि LHS के अंदर तो इतना कुछ सॉल्व करने को हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पर, बट RHS को देखते ही हाँ कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, तो उससे अपना काम हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन निकल जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अपना फैक्टराइज करना है हमें 10th को। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, हमें फैक्टराइज, यानी कि सॉल्यूशन है अपना 10th का फर्स्ट पार्ट, जो क्या दे रखा है हमें, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। ठीक है, अब हमें करना है इसके फैक्टराइज, यानी कि इसके बनाने में टुकड़े, छोटे से छोटा इसका फैक्टर निकाल के लेके आना है। तो ये कुछ आपको 9th क्वेश्चन के जैसे दिख रहा होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ पर भी क्या है,
2 टर्म्स हैं और दोनों क्यूब में ही हैं, तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं 3 क्यूब, यानी कि हम इसको कंप्लीट लिख सकते हैं 3y होल क्यूब। 125 अपना क्या होता है 5 क्यूब होता है, सो 5z क्यूब इसको लिख सकते हैं। अब x की जगह पर क्या है 3y और y की जगह पर क्या 5z, तो इसको हम 9th क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी दे रखी है उसको यूज करके कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू क्या होता है अपना x प्लस वाई, यानी कि 3y प्लस 5z, फिर क्या होती है अपनी ब्रैकेट होती है, फिर होता है अपना x स्क्वायर मीन्स 3y होल स्क्वायर, माइनस होता है फिर x कितना है 3y और y की जगह पर क्या है 5z, फिर अपना क्या आता है प्लस y स्क्वायर का मतलब क्या 5z स्क्वायर, यानी कि 5z होल स्क्वायर। ठीक है, अब और हम इसको क्या कर सकते हैं यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हमने क्या किया 3y प्लस 5z को एज इट इज रखा, 3y होल स्क्वायर है 3 का स्क्वायर हो गया 9 और y स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर हो गया 3 5 जा 15 z, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और z का हो गया z स्क्वायर। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपना 64 m क्यूब, इसका सेकंड पार्ट अपना 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। अब फिर हमें क्या है कि जो इसकी सेकंड आइडेंटिटी है कुछ उसके जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे 64 को हम क्या कर सकते हैं 4 क्यूब होता है, यानी कि 4m होल क्यूब लिख लेंगे इसको। 343 किसका होता है 7 का होता है, सो 7n होल क्यूब लिख लेंगे इसको। ठीक है, 7 की अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे सो 343 हमें वहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि 343 क्या है 7 का क्यूब होता है। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है ये रही कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपना किसका इक्वल होता है x माइनस वाई, तो x क्या अपना 4m माइनस वाई यानी कि 7n, फिर होता है x स्क्वायर यानी कि 4m स्क्वायर, यानी कि हमें क्या करना है x स्क्वायर यानी कि 4m स्क्वायर, फिर क्या होता है अपना प्लस xy, x का मतलब क्या 4m और y का मतलब क्या 7n, फिर अपना होता है प्लस y स्क्वायर यानी कि y कितना अपना 7n, सो वी कैन से 7n स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर से ओपन कर लेंगे प्रोडक्ट्स को, सो ये हो गया अपना 4m माइनस 7n और ये हो गया अपना 16m स्क्वायर, 7 4 जा 28 यानी कि 28mn प्लस 7 7 जा 49 यानी कि 49n स्क्वायर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर 10th क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अपना फैक्टराइज करने हैं हमें किसको 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz। अब यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स एक अलग से आइडेंटिटी आपको कुछ दिख रही होगी यहाँ पर, जो आपके चैप्टर से स्टार्टिंग से बिल्कुल यहाँ पर क्या दे रखी है कुछ आइडेंटिटी दे रखी है, उसमें बिल्कुल लास्ट वाली आइडेंटिटी है। ये कैसे होती है ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये होता स्टूडेंट्स आपका x प्लस वाई प्लस जेड। फिर हम क्या करते हैं स्क्वेयरिंग करते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर हम क्या करेंगे 2 का फैक्टर बनाएंगे यानी कि माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये आइडेंटिटी आपकी कुछ इस प्रकार होती है, बिल्कुल लास्ट में दे रखी है आपको ये, इसी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर क्योंकि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की फॉर्म में दे रखा हमें, तो इसको हम रीराइट करेंगे। कैसे होगा 27 को हम क्या कर सकते हैं 3 क्यूब यानी कि 3x होल क्यूब हो जाएगा अपना 27x क्यूब को, फिर अपना है क्या y क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3। अब 9 को क्या कर सकते हैं 3 3 जा 9, सो 3xyz। ठीक है, 9 को किया हमने 3 × 3 यानी कि 3xyz, क्योंकि x की जगह पर अपना क्या है 3x। ठीक है, तो 3x मिलकर क्या कंप्लीट एक x का काम करने लग रहा है यहाँ पर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं
होता है x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 3x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि यहाँ पर x की जगह पर क्या यूज़ हुआ 3x, तो हम 3x को ही रखेंगे। फिर अपना क्या है एक्स स्क्वेयर, यानी कि क्या है 3x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। एक्स का मतलब क्या है 3x और y साथ में है, माइनस वाई जेड, यानी कि y मल्टीप्लाई जेड माइनस जेड एक्स। एक्स की जगह पर अपना क्या है 3x, तो हम रखेंगे 3x। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। कैसे होता है 3x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, उसके बाद अपना 9x स्क्वेयर, जो कि 3 का स्क्वेयर करोगे आपको क्या मिलेगा 9 मिलेगा, प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 3x वाई माइनस वाई जेड माइनस 3x जेड। ठीक है, सो इस प्रकार आप अपने 11th क्वेश्चंस को कर सकते हो। लास्ट आइडेंटिटी है बिल्कुल आपकी ये, आप इसको लर्न कर लेना अच्छे से बिल्कुल। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज के हम अपनी क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम अपना कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है 11th क्वेश्चन तक, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्यूशन दोबारा से बता दिया जाएगा। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।